दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको प्रवीण जी के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाऊंगा, जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है लेकिन सच्ची है। घटना मैं आपको सुनाऊं इससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में जाके पिक मी लिखिए, ताकि कल के वीडियो में मैं आप ही में से किसी एक को शाउट आउट दे सकूं। मेरा नाम प्रवीण है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 8th क्लास में था। अभी वैसे मेरी उम्र 24 साल है। तो दरअसल हुआ ये था कि 8th क्लास में हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैं मेरे दोस्त रोहित के घर जा रहा था। करीबन रात के 10 बजे का टाइम रहा होगा। मुझे उससे कुछ नोट्स लेने थे। मैंने उसको फ़ोन किया और उसने कहा कि तू मेरे घर आ जा, मेरी मम्मी मुझे तेरे घर आने नहीं देगी। इसलिए मैं ही उसके घर चला गया। करीबन 1.5 घंटा मैं उसके घर पे रुका। हमने बातें की और थोड़ी बहुत मस्ती की और उसके बाद मैं वो नोटबुक लेके घर वापस आ रहा था। जिस रास्ते से मैं वापस आ रहा था उस रास्ते पर एक चुड़ैल पाई जाती थी, जिसके बारे में मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था और अब वो चुड़ैल मुझसे टकराने वाली थी। तो जब मैं वो नोटबुक लेके उस रास्ते से गुज़र रहा था तो उस रास्ते पर कोई भी मौजूद नहीं था। लिटरली वहाँ पर ना तो कोई जानवर मौजूद था और इंसानों का तो नामो निशान तक नहीं था। वहाँ पर स्ट्रीट लाइट थी और मैं बस सीधा चलते जा रहा था। करीबन थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद मुझे एक टी स्टॉल नज़र आया। मैं उस टी स्टॉल के पास गया। वहाँ जाके मैं बैठा क्योंकि मुझे चाय पीनी थी। वहाँ पर एक बूढ़ी सी औरत खड़ी थी। मैंने उसको बोला कि दादी ज़रा एक चाय देना। उसने मुझे कहा कि ठीक है तुम बैठो, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। मैं वहाँ बैठा और करीबन 5 मिनट बाद वो दादी चाय लेकर आई। मैं चाय पी ही रहा था तभी वो दादी वहाँ से गायब हो गई और मैं उन्हीं को ढूंढ रहा था। तब तक मेरी चाय भी ख़त्म हो गई थी। मैंने चाय के कप को वहाँ रखा और दादी को आवाज़ दे रहा था, दादी दादी, लेकिन दादी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो मैंने चाय के पैसे वहीं रखे और वहाँ से निकल गया। करीबन 10 मीटर आगे जाने के बाद मुझे उसी दादी की फिर से आवाज़ आई। वो मुझे कह रही थी, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने उन्हें कहा कि आप कहाँ चले गए थे, मैं आपको आवाज़ दे रहा था। वैसे मैंने आपके चाय के पैसे उस टपरी पर रख दिए हैं, आप ले लीजिएगा। ये कहने के बाद सीधा मुड़ा और अपने घर की तरफ जा रहा था। जब मैं वापस से मुड़ा और घर की तरफ जा रहा था तो उस दादी ने एक बार फिर से मुझे कहा, प्रवीण, मुझे पैसे नहीं, तुम्हारी जान चाहिए। ये सुनते ही मेरी जान मेरे हलक में आ गई और मैं सोचने लगा कि ये दादी कैसे बात कर रही है। जैसे ही उस दादी ने ये बात मुझे कही तो उसका मुंह एक दादी से एक चुड़ैल में बदल गया और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हो गया था। उसने एक चाकू निकाला और मेरी तरफ चिल्लाते हुए बढ़ रही थी और मैं भी उससे बचने के लिए चिल्लाता हुआ अपने घर की तरफ भागा और भागते भागते मैं चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन मेरे और उस चुड़ैल के अलावा उस सड़क पर कोई था ही नहीं। मैं अपनी पूरी जान लगा के अपने घर की तरफ भागा। इतनी तेज़ मैं आज तक नहीं भागा था, लेकिन मुझे मेरी जान बहुत प्यारी थी, इसलिए मैं जान लगाकर अपने घर की तरफ भागा। बहुत मेहनत के बाद मैं मेरे घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मैंने ये बात मेरी माँ को बताई, क्योंकि उन्होंने मेरी डरावनी शक्ल देख के मुझसे पूछा कि प्रवीण क्या हो गया है तुम्हें। तो मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। उन्होंने मेरी बात पर यकीन किया क्योंकि उन्हें उस चुड़ैल के बारे में पता था और उन्होंने मुझे डांट भी लगाई कि तुम्हें उस रास्ते से आने की क्या ज़रूरत थी। वो रात तो मैंने जैसे तैसे करके काट ली। अगली सुबह
मैं रोहित के पास गया। रोहित के पास जाने के बाद मैंने पिछली रात की घटना रोहित को बताई और उसने भी मेरी बात पर यकीन किया। और उसके बाद मैंने उससे पूछा कि इस औरत का क्या चक्कर है। तो उसने मुझे बताया कि वो एक चुड़ैल है जो कि बहुत सालों से उस सड़क पर घूमती है और वहाँ से आते जाते लोगों पर हमला करती है। मैंने पूछा कि वो चुड़ैल उसी सड़क पर क्यों घूमती है। तो रोहित ने बताया कि कुछ लोग थे जिन्होंने इस औरत के साथ गंदा काम किया और इसे जान से मार दिया। और कहा जाता है कि वो औरत आज भी अपने कातिलों को ढूंढती है और जो भी उसकी टपरी पर आता है पहले वो उसे अच्छे से देखती है और अगर वो उसका कातिल ना हो तो वो उसे जान से मार डालती है। तभी मैं समझ गया कि जब मैं चाय पी रहा था और वो औरत वहाँ से गायब हुई तो वो मुझे मारने के लिए ही आ रही थी। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं पैसे रख के वहाँ से निकल गया, नहीं तो अगली सुबह मेरी डेड बॉडी मिलती। तो दोस्तों ये वीडियो होती है यही ख़त्म। आशा करूँगा कि वीडियो पसंद आई होगी। वैसे ये घटना मैंने रेडिट से ली थी और ये घटना मुझे बिल्कुल रियल लगी। वैसे अगर आपको ये घटना रियल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप ही के साथ कोई ऐसी घटना घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।